घंटे भर का भाषण नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पॉलिटिकल संदेश देने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? इंस्टाग्राम। क्योंकि नेता मंत्री की बातें भी देश का युवा कंटेंट की कैटेगरी में डाल रहा है और नेता बड़े अदब से देश के युवा की बात मान भी रहे हैं। लेकिन क्या किसी भाषण या प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी रीच और इम्पैक्ट एक 2 मिनट के वीडियो से दी जा सकती है? आज हम इस पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि जिन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की एक वक्त सिर्फ ठुमके लगाने वालों का कंटेंट बताकर मजाक उड़ाया जाता था, आज उस पर कैसे सीरियस विमर्श होने लगा। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बनाने की वजह से काफी चर्चा में हैं। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक रील अपलोड हुई जिसमें उन्होंने उत्साह और उमंग के साथ 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाने की अपील की। साथ ही लोगों से यह भी अपील की कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स के साथ अपने गेट रेडी विद मी वीडियोस डालें। इसी दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी धड़ाधड़ 3 रीलें कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हुई, जिनमें वे युवाओं के साथ AMA यानी आस्क मी एनीथिंग के बाद उनके अलग अलग सवालों के जवाब देते दिखे। देश के 2 सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे इन दिनों लगातार इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस प्लेटफॉर्म का तेजी से बढ़ता यूजर बेस। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल नेपोलियन कैट के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 तक भारत में इंस्टाग्राम के करीब 55 करोड़ यूजर्स थे, यानी देश की लगभग 37% आबादी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इनमें करीब 70% पुरुष और 30% महिलाएं हैं और करीब 76% यूजर्स 18 से 34 साल की उम्र के हैं, यानी यंग क्राउड भारी मात्रा में है। पिछले 5 साल में भारत में इंस्टाग्राम का यूजर बेस 2 गुना से ज्यादा हो गया है। 2021 में जहां इसके करीब 24 करोड़ यूजर्स थे, वहीं 2026 तक की संख्या बढ़कर 55 करोड़ पहुंच गई है। हाल ही में पीएम ने एक मीटिंग में सभी मंत्रियों को रील्स बनाकर अपनी इंस्टाग्राम प्रेजेंस मजबूत करने को भी कहा था। इसका नेतृत्व पीएम खुद करते दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। वाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स 1.5 दशक पहले से ही 6 सेकंड के वीडियो के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। यहीं से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का पहला नामकरण हुआ वाइन्स। इसी से इंस्पायर होकर क्रिएटर भुवन बाम ने अपने चैनल का नाम बीबी की वाइन्स रखा भी था। यूट्यूब पर भी ऐसे छोटे वीडियोस अपलोड होते थे, लेकिन ये वीडियो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाए जाते थे। ये फॉर्मेट टीवी और सिनेमा की विरासत से आया था। फिर आई एक ऐसी चिड़िया जिसका नाम आम लोगों ने सुना ही नहीं था, एस्पेक्ट रेशियो, यानी स्क्रीन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट के आते ही ये बदल गया। फोन को लिटाकर देखने वाले वीडियोस कम होते गए और दुनिया वर्टिकल होती गई। 2014 में म्यूजिकली ने इस बदलाव की शुरुआत की। 15 से 60 सेकंड के वर्टिकल वीडियो, आसान एडिटिंग टूल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक क्लिक में वीडियो बनाने की सुविधा। म्यूजिकली ने कंटेंट क्रिएशन को बेहद आसान बनाया। न महंगा कैमरा, न सेटअप, न बड़ी बड़ी मशीनें। 2017 में चीनी कंपनी बाइटडांस ने म्यूजिकली को एक्वायर किया और टिकटॉक के साथ मर्ज कर दिया। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म वीडियो एक ग्लोबल कल्चरल फिनोमिनन बन गया। टिकटॉक की असली ताकत उसका एल्गोरिदम था। सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में किसी पोस्ट की पहुंच काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती थी कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके पास पोस्ट के प्रमोशन पर खर्च करने के लिए कितना पैसा है। लेकिन टिकटॉक ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। उसने फॉलोअर ग्राफ की जगह इंटरेस्ट ग्राफ को महत्व दिया। वीडियो किसने बनाया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था, वीडियो लोगों को कितना पसंद आ रहा है ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अगर किसी अनजान व्यक्ति का वीडियो लोगों को पसंद आता तो एल्गोरिदम उसे लाखों लोगों तक पहुंचा सकता था। यहीं से अटेंशन पुल का डेमोक्रेटाइजेशन देखने को मिला। पहले अटेंशन खींचने की क्षमता सिर्फ सेलिब्रिटीज के पास थी, लेकिन अब ये आम आदमी के पास भी आ गई। इसका असर भारत में भी दिखा। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के लाखों युवाओं ने बिना महंगे कैमरे, बिना स्टूडियो, इंटरनेट पर धड़ल्ले से वीडियो डालने शुरू कर दिए। अपनी पहचान बनाई। भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाला कंटेंट करोड़ों लोगों तक पहुंचने लगा। जिन लोगों की मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के बिजनेस में लगभग कोई जगह नहीं थी, उनके पास भी अपनी खुद की ऑडियंस आ गई। टिकटॉक ने इंटरनेट पर विजिबिलिटी के सारे नियम बदल कर रख दिए, सारी दीवारें तोड़ दी, उस वर्ग तक पहुंचा जिस तक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आसानी से नहीं पहुंचे थे। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। मनी कंट्रोल की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने से पहले भारत में इसके करीब 14.5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे, जबकि कुल यूजर्स की संख्या लगभग 20 करोड़ थी। कंपनी को उम्मीद थी कि 2020 के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 30 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
वहीं उस समय भारत में इंस्टाग्राम के सिर्फ 8 से 9 करोड़ के बीच यूजर्स थे। टिकटॉक बैन से भारत के शॉर्ट फॉर्म वीडियो बाजार में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। इस वैक्यूम को भरने के लिए इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च की, यूट्यूब ने शॉर्ट्स शुरू किए, वहीं मौज, जोश, MX टकाटक और शेयर चैट जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स भी तेजी से उभरे। छोटे शहरों, कस्बों और भारतीय भाषाओं के दर्शकों के बीच अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन समय के साथ इंस्टाग्राम रील्स इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया। 2025 में मेटा की ओर से कराए गए IPSOS सर्वे के मुताबिक भारत में 92% शॉर्ट वीडियो देखने वाले यूजर्स ने रील्स को अपना पहला पसंदीदा शॉर्ट वीडियो स्पेस बताया। इसी सर्वे में 95% यूजर्स ने कहा कि वो रोज ही रील्स देखते हैं। बात करते हैं रील्स की। शुरुआत में रील्स को इंस्टाग्राम की सुंदर फोटोसेंट्रिक संस्कृति के साथ तालमेल बैठाने में समय लगा, लेकिन कुछ ही वक्त में वर्टिकल शॉर्ट फॉर्म वीडियो सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट टाइप बन गया। जोक्स, लिप सिंक और रिलेटेबल वीडियोस से शुरू हुआ शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट धीरे धीरे शिक्षा, न्यूज़, ब्रांड मार्केटिंग, गेट रेडी विद मी, सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मैसेजिंग का मीडियम बन गया। आज हाल ये है कि रील सिर्फ एक कंटेंट फॉर्मेट नहीं रह गई है। लोग क्या देखेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे और किस नैरेटिव पर यकीन करेंगे, इन तीनों चीज़ों पर रील्स का असर है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के पहले तक रील्स के इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा सरकार को भी शायद नहीं था, लेकिन जब प्रोटेस्ट साइट से धड़ाधड़ रील्स आने लगी, जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी, तब जाके रील्स का असर जग जाहिर हुआ। एक ऐसा भी वक्त था जब ट्विटर पर सेट हुआ नैरेटिव टीवी डिबेट्स में बहस का मुद्दा होता था। अब लोगों तक बात पहुंचाने के लिए रील्स एक लो एफर्ट और इफेक्टिव मीडियम है। यही वजह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी जगह पहुंच रही हैं जहां लोगों का सबसे ज़्यादा समय बीत रहा है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। पिछले 1.5-2 साल से राजनीतिक पार्टियां और अलग अलग संगठन रील्स का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आपको याद दिला दें, वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली राहुल गांधी की रील्स खूब वायरल हुई थी। उस पर ढेरों एडिट्स भी बने थे। बातें ये भी सुनने में आती थी कि कई पार्टियां पॉलिटिकल कैंपेन भी मौके मौके पर चलाती थी, लेकिन ये सब थोड़ा बिखरा हुआ था। फिर आया CJP प्रोटेस्ट। बड़े पैमाने पर लोगों को महसूस हुआ कि इंस्टाग्राम अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, ये प्लेटफॉर्म भी पॉलिटिकल है और नैरेटिव सेट करने की कैपेसिटी रखता है। हमने इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर आकाश जोशी से बात की। हमने उनसे पूछा कि रील्स के प्रति नेताओं के इस बदले हुए रुख के पीछे क्या CJP प्रोटेस्ट एकमात्र कारण है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से ये फिनोमेना कुछ टाइम से चल रहा है कि कांग्रेस, स्पेशली राहुल गांधी, कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के टाइम से आप देखेंगे अगर उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी पोस्ट कर रहे थे, काफ़ी प्रोड्यूस्ड रील्स भी थे उनके यंग लोगों के साथ चलते हुए, कभी कभी फिर आगे चलते हुए कभी कोई कानून एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं, और थोड़ा वो हीरो वर्शिप टाइप का भी म्यूज़िक पीछे से बज रहा है, धुरंधर टाइप, और वो चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टीज में से इसमें काफ़ी आगे रही है। लेफ्ट अगर आप देखें, जो CJP के टाइम से काफ़ी एक्टिव है, वो ट्विटर, इंस्टा दोनों पे उनका ऑफिशियल हैंडल नहीं, पर उनके स्टूडेंट विंग्स और एंसिलरी जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो छोटे छोटे उनके ग्रुप्स होते हैं, कभी किसान संघ हुआ, कभी ये हुआ, जो भी मजदूर वो किसान फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, किसान के आंदोलन के टाइम पे भी काफ़ी कुछ था इंस्टाग्राम पे। बीजेपी का कम्युनिकेशन अभी तक वो भी रहे हैं इंस्टाग्राम पे, पर ज़्यादातर ट्विटर पे फोकस था और कुछ हद तक फेसबुक, और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसके थ्रू वो मोबिलाइज भी कर रहे हैं। इसके बाद जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, जो इंस्टेंट हुआ है कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के, प्रधानमंत्री के साथ साथ इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं ज़्यादा। इसका कितना इफेक्ट होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जो इंस्टेंट रीलिफिकेशन होता है, जिससे मजाक भी बन सकता है, सैटायर भी हो सकता है पावरफुल का, उसका क्या असर होगा वो पता नहीं। पर फिलहाल हम पिछले 2-3 हफ्तों में देख रहे हैं कि वॉल्यूम में भी और टोन में भी बीजेपी काफ़ी कोशिश कर रही है इंस्टाग्राम पे। हमने उनसे ये भी पूछा कि रील सिर्फ नेताओं की बात लोगों तक पहुंचाने का जरिया है, या फिर लोगों की राय और किसी मुद्दे को देखने का नजरिया भी बदलने का टूल है या हो सकती है। मेरे ख्याल से एक्चुअली जो आप कह रहे हैं, जो पहली बात हुई कि स्कीम्स की सूचना देने के लिए, इसके लिए रील्स एक्चुअली अच्छा माध्यम ही नहीं है। व्हाट्सएप आपके फ़ोन पे है, SMS है, अगर आप किसान हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए और बहुत माध्यम है। अगर आपको कोई पॉलिटिकल पॉइंट भी देना है, वो क्विक, जल्द से जल्द करना है, शार्पली करना है, तो उज्ज्वला योजना में हमने कितने गैस कनेक्शन दिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने घर बने, इसका उस टाइप का इम्पैक्ट इस मीडियम में फिलहाल नहीं देखा गया। अभी आगे क्या होगा पता नहीं।
इसका ज़्यादातर क्विक कम्युनिकेशन है, एंटरटेनिंग होना चाहिए और बहुत छोटा होना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं बीजेपी कोशिश कर रही है, फिल्म के गाने लगा रही है, थोड़ा वही करे कि हमने इतने एयरपोर्ट बनाए, इतने फ्लाईओवर बने। उसका अगेन कितना इफेक्ट होता है वो देखना पड़ेगा। पर फिलहाल अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, उनका इंस्टा गेम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है, पर अभी बस शुरुआत हुई है बीजेपी की। नैरेटिव सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पर नैरेटिव सेटिंग और नैरेटिव स्प्रेडिंग में एक फर्क होता है। नैरेटिव सेटिंग के लिए बीजेपी ने, जैसे हमने पहले कहा, जो उनका आईटी सेल है, ट्विटर पे बहुत इफेक्टिव रह चुका है, व्हाट्सएप पे बहुत इफेक्टिव रह चुका है। इंस्टाग्राम पे फिलहाल नैरेटिव सेटिंग हम नहीं देख रहे हैं। हम जो नैरेटिव उनका ऑलरेडी है उसका एक वो बस दोहरा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से एडिट कर रहे हैं चेंज कर दिया, जिस तरह का गाना है पीछे चेंज किया है, पर मैसेज वही है। प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि बच्चों की सुननी चाहिए, वो बच्चे बोलते हैं, हम लोग नहीं। यूथ की सुननी चाहिए, हम लोग इतना कर रहे हैं उनके लिए, वही मैसेज जा रहा है। तो नैरेटिव में कोई चेंज नहीं आया। जो पुराना नैरेटिव है उसी को वो ट्राई कर रहे हैं नए फॉर्मेट में स्प्रेड करना। फिलहाल लग नहीं रहा है कि उतना हो रहा है, क्योंकि इस पे इतनी जल्दी उसका रीमिक्स हो रहा है, इतनी जल्दी रील बना रहे, इतनी जल्दी मीम बन रहे हैं, जोक बन रहे हैं। तो अभी तक नहीं लग रहा है कि नैरेटिव सेटिंग या नैरेटिव स्प्रेडिंग में उनको ज्यादा कामयाबी मिली है। पर वही फिलहाल 2 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते हुए, बीजेपी बहुत जल्दी एडजस्ट करने वाली पार्टी है। उनके पास बहुत पैसा है, पावर है, टैलेंट है। आगे जाके वो शायद इस पे भी पाला पलट सके। फिलहाल अब तक नहीं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि रील्स क्यों देखते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, या आप वहां से ज्ञान भी ले रहे हैं, या आपको वहां होने वाले पॉलिटिकल डिस्कशंस अच्छे लगते हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।